हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समान अध्ययन से जीके जीएस के 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। यह दोस्तों बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। याद रखिएगा, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा होता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? आंसर है ऑप्शन सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होती है? एक पेड़ से प्राप्त होती है। अगला है, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। दोस्तों, तैरने के तालाब यानी स्विमिंग पूल में क्लोरीन को डाला जाता है ताकि स्विमिंग पूल साफ हो जाए और उसी के कारण त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण जल जाती है। अगला है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। आंसर है ऑप्शन सी, 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। अगला है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। बहुत बार रिपीट भी हुआ है सवाल। अगला है, अम्ल वर्षा होती है। आंसर है ऑप्शन ए, कारखानों से। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? कारखानों के कारण से भी। अगला है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। अगला है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो। आंसर है ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाता है। जब आप लिफ्ट में खड़े रहते हैं तो लिफ्ट में त्वरण से जब नीचे आया जाता है तो भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? आंसर है ऑप्शन डी, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला है, जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनत्व कितना हो जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह अभिक्रिया कर लेता है। आंसर है ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसी कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, यह तांबा धातु है। कौन धातु है? तांबा धातु है। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन, जिसे एसीटिलीन भी कहा जाता है। C2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, एसिटिलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। आंसर है ऑप्शन डी, एस्टर है। क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन, यह एस्टर है। अगला है, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में कहाँ रखा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉन नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है। अगला प्रश्न है,
शुष्क बर्फ क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? यह हार्मोन है। अगला प्रश्न है, विकास का कारण है? आंसर है ऑप्शन सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही विकास का कारण होता है। अगला प्रश्न है, अगला है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में। अब दोस्तों चलते हैं जनरल स्टडी के सवालों को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? आंसर है ऑप्शन ए, यह केंद्र सरकार की होती है राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी। अगला है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? आंसर है ऑप्शन सी, यह अकबर के दरबार के कवि थे। अगला है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? आंसर है ऑप्शन सी, लाइकोप्रोटीन होता है विषाणु में। अगला है, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन ए, यह फुटबॉल से संबंधित है ड्रिबल शब्द। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर है ऑप्शन डी, यह 1964 में हुई है। कब हुई है? 1964 में। अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किनका कथन है? आंसर है ऑप्शन डी, यह सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है ऑप्शन बी, सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? आंसर है ऑप्शन सी, अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल। अगला प्रश्न है, पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। पंचशीर घाटी किस देश में है? अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है, जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है जीवों के अवशेषों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, लोथल बंदरगाह का संबंध किस है? आंसर है ऑप्शन बी, यह सिंधु सभ्यता से संबंधित है लोथल बंदरगाह। अगला है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। अगला प्रश्न है, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकेंड का नियम। अगला है, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1956 को। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है? 1956 को हुई है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, संगीत में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। अगला है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आंसर है ऑप्शन बी, 1960 में हुई है भारत में डाक सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, UNO की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, यह बच्चों से संबंधित है यूनिसेफ। अगला है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति सेन गुप्ता थी। उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता। अगला है, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, गजानंद माधव को मुक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई है? आंसर है ऑप्शन डी, 1988। अगला है, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख।
अगला है अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में है अरावली की पहाड़ियाँ। डिंडवाना झील कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में। डिंडवाना झील कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर है ऑप्शन ए यह केडी यादव हैं, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है। एक नॉटिकल मील यानी समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन सी यह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए यह 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? आंसर है ऑप्शन डी यह 1982 में हुई है नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर में। अगला प्रश्न है अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? आंसर है ऑप्शन ए यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, यह अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन बी दीन पनाह में। हुमायूं ने अपनी राजधानी दीन पनाह में स्थापित की थी। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रूरल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है कि स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर है ऑप्शन डी 1975 में इसकी स्थापना हुई है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। अगला प्रश्न है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी आंसर है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। अगला प्रश्न है विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल को विश्व भू दिवस मनाया जाता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर है ऑप्शन ए या 1935 ईस्वी में हुई है रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला है गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी यह शिवाजी को माना जाता है गोरिल्ला युद्ध का जनक। अगला है बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट। अगला है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए यह 1950 में हुआ है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला है युगांडा की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। अगला है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है गोल क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए यह आलू से संबंधित है गोल क्रांति। अगला है नीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी यह मछली से संबंधित है नीली क्रांति। अगला है सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में है। अगला है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए 2-3 बार जरूर 2x स्पीड पर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।